मोदी जी किसी भी विषय पर नहीं बोलते हैं। ये पूरे भारत को पता है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को भी पता है। वो सिर्फ मन की बात करते हैं और मन की बात सुनने से हमें रोजी रोटी नहीं मिलती। साजिश भी हो सकती है और वही दूसरी बात पर हम आते हैं कि हो सकता है उनकी जो प्रवृत्ति हो वो आपराधिक प्रवृत्ति हो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के प्रति बड़ा संजीदगी से वो अपने बयान को रखते हैं। और ये जिनका नाम हमने आपको बताया, चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर या बृजभूषण सिंह, ये सांसद हैं, ये भाजपा के सदन में बैठे चला रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये हमें कहीं भी ज़मीनी स्तर पे नहीं दिखता है। योगी जी बुलडोजर चलवा के सबका घर तोड़ते हैं, सबको अब सजा देते हैं, तो उसी तरह इन अपराधियों को भी सजा देनी चाहिए। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के काशी नगरी में है। काशी नगरी की जब भी बात आती है तो सबसे पहले याद आता है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री काशी के ही सांसद हैं। उसी संसदीय क्षेत्र में आए हैं। हमारे साथ मौजूद एक महिला आपको दिखाई दे रही होगी, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जी नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपने महिलाओं की स्थिति के बारे में आपने पूछा है, तो महिलाओं की स्थिति लगभग दयनीय हो रही है। जैसे जैसे हम अपने विकास की बात कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारी जो महिलाओं की स्थिति है, जो हमारी लड़कियों की स्थिति, वो निचले स्तर पर चली जा रही है। जो एक हमें मजबूती दिखती थी महिलाओं की स्थिति में, जो विकास दिखता था, वो अब लगातार उनकी रेप हत्याओं को लेकर वो लगातार डाउन होते जा रहा है। तो ये स्थिति बड़ी दयनीय है और हम भी बहुत चिंतित हैं। दिल्ली में भी घटनाएं हुई, ये भी आपकी जानकारी में होगा कि सामने से ही उस लड़की की हत्या की गई और लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी से कोई वास्ता नहीं। दूसरी बात, जो हमारे महिला पहलवान जो बैठी हुई थी, हम ये नहीं कहते कि वो सही है, हम ये नहीं कहते कि आप गलत है वो सही है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहली बात तो वो देश की बेटियां हैं और उन्होंने हमारे देश को पता नहीं कितने मेडल लाकर दिए हैं, जीत कराई है और देश का नाम रोशन किया है। तो सर्वप्रथम तो वो देश की बेटियां हैं, तो सबसे पहले उनका सम्मान होना चाहिए। गलत सही का ब्यौरा हम बाद में देखेंगे, हम उसकी जांच करेंगे। पहले उनका जो सम्मान, जिस तरह से उनको अपमानित किया गया, सड़क पर घसीट कर उनको जो अपमानित किया गया, ये हमारे देश के लिए बहुत ही दर्द का विषय है। हमारी सारी महिलाओं के लिए बहुत ही ये निंदनीय कार्य है। मैडम, एक सवाल और है आपसे। ये आप जैसे आप देखेंगे कि आरती नाम की एक लड़की थी, भाजपा के सांसद थे, गृह राज्य मंत्री थे चिन्मयानंद जी, भाजपा के ही विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर जी, भाजपा के ही ये बृजभूषण सिंह अभी सांसद हैं। तो ये लगातार इन लोगों का जो हमला रहा है वो बहन बेटियों पर ज़्यादा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार भद्दी भाषाओं का उपयोग करते हैं जब भी बहन बेटियों का सवाल आता है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ भाजपा के ही नेता बहन बेटियों के लिए खतरा बने हुए, इस पर आपका क्या सोच है? हरीश मिश्रा जी, आपका सवाल बहुत उम्दा था और सही था। एक तरह से देखा जाए तो हम तो सभी वर्गों में ऐसा देखते थे कि महिलाओं को पे इस तरह का जो तंज होता था, जो इस तरह की स्थिति देखी जाती थी। लेकिन अब चूँकि भाजपा का राज है और भाजपा के लोग हैं तो ठीक, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उस पार्टी को शायद बदनाम करने की उस परिस्थिति से या स्थिति से वो ये सोचकर बदनाम कर रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग भी हैं उसमें ऐसे अपराधीजनक लोग हैं जो नाम बदनाम कर रहे हैं या अपराध कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों की जांच परख करके उनको पार्टी में रखा जाए। मैम, एक बात है कि अक्सर जब भी बात आती है तो सिर्फ भाजपा के ही लोगों का नाम सबसे पहले क्यों आता है? अभी तक आज तक कहीं नहीं सुना गया। एक आध सवाल पहले हुए होंगे तो किसी ने किया होगा, लेकिन अगर जब भी किसी उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न की बात हो या किसी भी व्यक्ति की उत्पीड़न की बात हो, तो सिर्फ भाजपा का नाम ही क्यों आता है? देखिए, हम दोनों विचार पर अपना मत रख सकते हैं कि हो सकता है कि ऐसा एक साजिश भी हो सकती है, और वही दूसरी बात पर हम आते हैं कि हो सकता है उनकी जो प्रवृत्ति हो वो आपराधिक प्रवृत्ति हो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के प्रति बड़ा संजीदगी से वो अपने बयान को रखते हैं। और ये जिनका नाम हमने आपको बताया, चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर या बृजभूषण सिंह, ये सांसद हैं,
ये भाजपा के सदन में बैठते हैं। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, एकदम चुप्पी, ये क्या दर्शाता है? ये दोहरी राजनीति आपको नहीं लगता है कि महिलाओं के सवाल पर प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी, अभी तक कोई भी छोटा सा आरोप होता है, कोई मुस्लिम रहता है या कोई दलित रहता है या कोई ओबीसी रहता है, तो बाबा जी का बुलडोजर उसके घर को जाके रौंद देता है। बहन बेटियों के सवाल पर बृजभूषण का घर क्यों नहीं गिराया गया, चिन्मयानंद का आश्रम क्यों नहीं गिराया गया, और कुलदीप सिंह सेंगर को क्लीन चिट दे दिया गया है। तो ये दोहरी मानसिकता क्या आपको दर्द नहीं देती है? और क्या सरकार के ऊपर आपका सवाल नहीं उठता है? क्या सोचती हैं? बिल्कुल सरकार के ऊपर सवाल उठता है और कहीं ना कहीं हम भी मजबूर हो जाते हैं इस सवाल को लेकर, क्योंकि हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। और दूसरी बात कि जो ये अभियान चला रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमें कहीं भी ज़मीनी स्तर पे नहीं दिखता है। सिर्फ एक नारेबाजी का एक रह के गया है और एक संस्था बन के रह गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी क्या? तो जब पहले बेटी तो बचा ले हम इन अत्याचारियों से, तो पहले बेटी को बचा लें, उसके बाद हम उसको पढ़ाएं। तो ऐसा कहीं नहीं दिखता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ ये एक जुमले की बात है और एक कहने की बात है। हमारे जितने भी हमारे यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में महिलाएं भी हैं, और जो महिलाएं इसमें काम कर रही है वो तो मुझे लगता है सिर्फ वो भ्रम फैला रही है और इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है। अभी आपने एक बात कहा है कि इन अत्याचारियों से, किन अत्याचारियों पे बात कर रही है? भाई भाजपा के अत्याचारियों पे या किसी और के अत्याचारियों? देखिए, आपने बात कही, मैंने बात कही अत्याचारियों की, तो जो इसमें से जो जिनका चेहरा सामने आया, मैंने उन अत्याचारियों की बात कही। मैंने किसी एक व्यक्ति पर निशाना ही नहीं साधा है या मैंने किसी एक दल पर। बृजभूषण पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर वो इस घटना में, इस आपराधिक कृत्य में लिप्त हैं तो बिल्कुल उनको क्लीन चिट देने के बजाय उनकी जांच कराई जाए। और जिस तरह योगी जी बुलडोजर चलवा के सबका घर मतलब कि तोड़ते हैं, सबको अब सजा देते हैं, तो उसी तरह इन अपराधियों को भी सजा देनी चाहिए। अब तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि जब कोई भी अगर बृजभूषण की बात की जाए, बृजभूषण के अलावा अगर उनकी पत्नी अगर कह दे कि हमारे पति ऐसा कृत्य कर सकते हैं, तब तो होना चाहिए। भाई अब जब किसी की पत्नी ने ही कह दिया, क्लीन चिट दे दिया कि मेरे पति ऐसा कर सकते हैं, तब तो इसमें कई शंका की बात ही नहीं आती है। तो ऐसा नहीं लगता है कि अभी भी नहीं बोल रहे हैं बृजभूषण को लेकर के। मोदी जी किसी भी विषय पर नहीं बोलते हैं। ये पूरे भारत को पता है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को भी पता है। जी नहीं, राहुल गांधी पर, अखिलेश यादव पर तुरंत बोलते हैं, किसी मुसलमान पर तुरंत बोलते हैं, लेकिन अपने नेताओं पर नहीं बोलते हैं। इसके लिए आपको मोदी जी से क्या कहना है? वो कहीं किसी से नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ मन की बात करते हैं, और मन की बात सुनने से हमें रोजी रोटी नहीं मिलती है, और ना हमें कपड़ा खाना मिलता है, और हमें कुछ नहीं मिलता है। तो मन की बात करने से कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ मन की बात करते हैं। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। नोटबंदी आपको सफल दिखा मोदी जी का? मुझे तो अभी तक तो कहीं से नहीं दिखा। नहीं।